जंगल में जिंदगी अपनी रफ्तार से चल रही थी, मगर वो सुकून उसी रोज खत्म हो गया जब जंगल का सबसे खतरनाक शिकारी कालिया बादशाह कोबरा वहां पहुंचा। कालिया बहुत बड़ा, स्याह और जहरीला था। उसकी आंखों में मौत का नशा सा झलकता था और बदतरीन बात ये थी कि उसने चिकी के दरख्त के बिल्कुल नीचे खाली जड़ों में अपना नया घर बना लिया। जब चिकी ने उसे पहली बार देखा तो उसकी रूह कांप उठी। उसने अपने बच्चों चिंकू और पिंकू को सख्ती से हिदायत की कि वो बिल्कुल दरख्त से नीचे ना जाएं। आशियाने पर खौफ का साया छा गया। कालिया कोबरा का दहशत पूरे इलाके में फैल गई। छोटे जानवर उस दरख्त के करीब भी नहीं गुजरते थे। चिक्की हर लम्हा अपने बच्चों पर नजर रखती रहती थी। टूनी तोता ने उसे समझाया कि बादशाह कोबरा का बराह रास्त मुकाबला करना मौत को दावत देने के बराबर है। वो बहुत होशियार और इंतकामी मिजाज का था। टोनी ने उसे ये भी खबरदार किया कि कालिया अपनी आंखों से शिकार को मशहूर भी कर सकता है, इसलिए बच्चों को उसकी नजर से दूर रखना जरूरी है। एक दोपहर चिक्की खाना लाने गई हुई थी। चिंकू सो रहा था मगर पिंकू जागा हुआ था। अचानक उसने दरख्त के नीचे से एक अजीब मधुर आवाज सुनी। पिंकू ने नीचे झांका। कालिया कोबरा अपना हुड फैलाए बैठी थी और सीधे उसकी आंखों में देख रहा था। उसकी आंखें चमक रही थीं और वो आहिस्तगी से झूल रहा था। पिंकू अपनी नजरें उससे हटा न सकी। वो कालिया की आंखों में खो गई। वो मशहूर हो गई। उसे कोई एहसास न रहा और वो आहिस्तगी से आशियाने के किनारे की तरफ बढ़ने लगी, जैसे कोई उसे खींच रहा हो। वो अभी गिरने ही वाली थी, तभी चिक्की वापस आ गई। जो मंजर उसने देखा उससे उसके पांव तले जमीन निकल गई। पिंकू मौत के किनारे खड़ी थी और कालिया उसे बुला रहा था। चिक्की ने चीख कर कहा, पिंकू पीछे हट, मगर पिंकू ने सुनने से इनकार कर दिया। वो कालिया के जादू तले थी। चिक्की जानती थी कि अगर वो पिंकू को पकड़ने गई तो कालिया उस पर हमला कर देगा और अगर वो कुछ ना करती तो पिंकू गिर पड़ती। वो बिल्कुल बेबस थी। टोनी तोता भी वहां पहुंच गया। वो सूरत हाल समझ गया। उसने चिक्की से कहा कि वो कालिया से नहीं लड़ सकते, मगर उसे वहां से जरूर भगा सकते हैं। कोबरों को ऐसे मकामात पसंद नहीं जहां वो खतरा महसूस करें। उन्होंने एक मंसूबा बनाया। उन्हें कालिया की तवज्जो पिंकू से हटानी थी और उसे ये बावर करवाना था कि ये जगह उसके लिए महफूज नहीं रही। टोनी ने मंसूबा समझाया। वो तेजी से उड़ा और उसने जंगल के दूसरे हिस्से से कुछ खतरनाक उकाबों को कालिया की तरफ उभार कर वहाँ ला लिया। उकाब कोबरा के दुश्मन होते हैं। जैसे ही उकाबों ने कालिया को देखा, वो उसके ऊपर घूमने लगे। कालिया की तवज्जो पिंकू से हट गई और वो उकाबों की तरफ देखने लगा। इस दौरान चिक्की ने फौरन पिंकू को अंदर आशियाने में खींच लिया। पिंकू अचानक जादू से आजाद हुई और डर गई। अब कालिया ने देखा कि उसके दुश्मन यानी उकाब उसके बिल के बिल्कुल ऊपर हैं। उसे महसूस हुआ कि ये जगह अब महफूज नहीं रही, क्योंकि उसके दुश्मन उसकी जगह जान चुके थे। अपनी जान बचाने के लिए कालिया वहाँ से सी सी की आवाजें निकालते हुए रुखसत हो गया और वो फिर कभी उस दरख्त के करीब वापस नहीं आया। चिक्की ने पिंकू को गले लगाया। वो अभी भी कांप रही थी। टोनी ने राहत की सांस ली। उस रोज चिक्की और टोनी ने साबित किया कि दुनिया के सबसे बड़े खतरात का मुकाबला करने के लिए हमेशा ताकत दरकार नहीं होती। कभी-कभी होशियारी और बर वक्त लिया गया दुरुस्त फैसला भी मौत को मात दे सकता है।